किसान भाइयों, जब हम गेहूं में एनपीके 05234 का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ हमें कौन कौन सी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें एनपीके 05234 का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों देखिएगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहले बात एनपीके 05234 की ही करते हैं। इसका इस्तेमाल गेहूं में बालियां आने से पहले गबोड़ या गोभ या गर्भावस्था में हम इस्तेमाल करते हैं। जब बालियां तने के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं, जब तने में थोड़ा सा मोटाई आने लगे, थोड़ा सा गोलाई आपको दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि यहाँ गबोड़ अवस्था आ गई है। इस अवस्था में बालियों का निर्माण तने के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप कोई एक तना बीज से तोड़ के देखेंगे तो वहाँ पे छोटी छोटी आपको बालियाँ भी नज़र आएंगी। तो ठीक उसी समय आपको एनपीके 05234 अपने गेहूं की फसल में इस्तेमाल करना होता है। अब कई बार बहुत से किसान साथी एक गलती यह करते हैं कि जब बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास सही ढंग से होता है। अगर आप बाद में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। बालियाँ बनते समय इस्तेमाल करना होता है, ना कि निकलते समय। तो यहाँ पे आपने सही समय तो जान लिया कि बालियाँ निकलने से पहले बनते समय आपको एनपीके 05234 डालना होता है। अब जान लेते हैं कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो औसतन 1 किलो या अधिकतम 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आप एनपीके 05234 का प्रयोग अपने गेहूं की फसल में कर सकते हैं। इसका स्प्रे करेंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। अब इसके कार्य भी हम जान लेते हैं कि 05234 हम डालते हैं तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें 52% फास्फोरस और 34% इसमें पोटेशियम यानी पोटास और फास्फोरस, ये दो तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। अब इस समय नाइट्रोजन का कोई बहुत ज़्यादा काम भी नहीं होता है। जितना भी काम होता है वो हम 50-55 दिन के अंदर यूरिया के द्वारा प्रयोग कर देते हैं, या फिर नैनो यूरिया भी डाल के आप पूर्ति कर देते हैं। अब यहाँ पे इसका काम होता है, जो फास्फोरस होता है वो पौधे में भोजन पहुंचाने का, यहाँ पे बालियों तक भोजन पहुंचाने का काम करेगा। जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम से फल फूल दाने बीज का निर्माण सही ढंग से होता है, बालियाँ अच्छे से निकल पाती हैं। इसके साथ साथ तने भी मजबूत होते हैं, जिससे बाद में आपके पौधे गिरने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसका काम यही होता है कि बालियों के विकास में सहायता करना। तो यहाँ पे ये पहली चीज़ तो आपने जान लिया कि हाँ, इसके इस्तेमाल से बालियाँ सही से बन पाती हैं, निकल पाती हैं। इसके साथ हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? एनपीके 05234 के साथ आप एक दो चीज़ें अपने फसल की अवस्था कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल करिए। वैसे हम ज़्यादातर किसान साथी इसके साथ बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। बोरोन के प्रयोग से पोलिनेशन अच्छे से होता है, यानी परागण अच्छे से होता है। जब फसल में परागण प्रक्रिया सही ढंग से होती है तो आपके जितनी भी बालियाँ निकलती हैं, जब फ्लावरिंग की अवस्था आती है तो होता है परागण। जो परागण सही से होता है तो हमारे बालियों के अंदर दाने का भराव भी सही से होता है। तो बोरोन परागण में काफ़ी मदद करता है। बोरोन का इस्तेमाल अक्सर हम 05234 के साथ ही करते हैं। तो यहाँ पे बोरोन जो 20% वाला आता है, 100 ग्राम या 125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको एनपीके खाद के साथ प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग घोल बनाइए, उसके बाद एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस अवस्था में यानी बालियाँ निकलने से पहले अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप डालिए जिंक जो आती है 12% वाली। इस समय जिंक डालने से पौधे में भोजन बहुत अच्छे से बनने से आपके पौधे में बालियों का विकास और बेहतर ढंग से हो पाता है। फसल में अगर थोड़ा बहुत पीलापन है तो जिंक की कमी से पीलापन भी दूर होने वाला है। अब बात पीलापन की हो रही है तो मान लीजिए आपकी गबोड़ अवस्था हो गई है, बालियाँ निकलने वाली है, इस समय पीलापन दिखता है, तो साथ में आप 1, 2 या 2.5 किलो दानेदार यूरिया भी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 4 चीज़ें बताई। आपको जिंक अगर डालना है तो 12% वाला ही जिंक डालना है, जो एडिटिया जिंक आता है चिलेटेड 120 ग्राम। तो ये 4 चीज़ें अलग अलग घोल बना के आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे यूरिया का इस्तेमाल तभी करना है जब नाइट्रोजन की कमी आपको दिखे, अन्यथा यूरिया छोड़ के बाकी आप 2 या 3 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके 05234 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 ग्राम और जिंक 12% वाली 120 ग्राम प्रयोग करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।